खबरें राजस्थान देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करें। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रायसिंह नगर से यह खबर आपको बता रहे हैं। रायसिंह नगर पालिका से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका के फिलहाल जिस तरह से रायसिंह नगर से यह खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले एक नजर रायसिंह नगर से जिस तरह से 18 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, पार्षदों को विधायक गुरमीत सिंह ने सदस्यता दिलाई है। बता दें कि 18 पार्षदों में कुछ पार्षद बीजेपी और कुछ पार्षद निर्दलीय थे। बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि पालिका अध्यक्ष तानाशाह है, वह हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। काफी लंबे समय से पालिका का बोर्ड बना हुआ है, बावजूद इसके कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। साधना प्लस से बातचीत में पार्षदों ने बताया कि कई बार हमने विधायक से बात की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। आज रायसिंह नगर नगर पालिका के 18 पार्षद बीजेपी से जीते हुए, निर्दलीय जीते हुए, बीजेपी के नगर पालिका है चेयरमैन से दुखी होकर, वहाँ के नेताओं से तंग आकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका विश्वास भी दिलाता हूँ कि आप कांग्रेस में आए हैं तो आपकी हर बात सरकार के में रखी जाएगी और आपकी हर संभव मदद करके आपके काम करवाए जाएंगे। वार्ड नंबर 6 से भाजपा से प्रत्याशी हुआ, जीत कर आया हूँ। हम सब लोगों ने लगभग 10 महीने से हमारा बोर्ड बने को हो गया है। हम अपने चेयरमैन से हमारे सभी पार्षद नाराज है। उसका तानाशाही रवैया इतना बढ़ चुका है कि वो किसी भी पार्षद की कभी सुनवाई नहीं करता। अपनी मर्जी से उसने कोई फर्जी ट्रस्ट बना रखी है, जिसके अंदर वो नगर पालिका का पैसे से जेसीबी चलती है, नगर पालिका के कर्मचारी काम करते हैं और बिल उठता है उस ट्रस्ट से, और वो करोड़ों रुपए का गबन वो पहले भी कर चुका है और वो गबन आज भी चल रहा है। फर्जी ट्रस्ट में समाचार सूत्रों से पता चला है कि उसका एक्सिस बैंक में खाता है और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। इतना भ्रष्टाचारी किसी भी पार्षद की कोई जनसुनवाई नहीं है। अपने वार्ड के अलावा किसी की कोई नाली नहीं बन रही, कोई सड़क नहीं बन रही। नगर पालिका में छोटा सा छोटा कोई अगर नगर का व्यक्ति को जाता है काम करवाने के लिए तो उससे मोल भाव होता है, पैसों की पहले बात होती है, फिर काम की बात होती है। सब लिप्त हो चुका है। इसलिए सभी पार्षद दुखी होकर अंतरात्मा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ताकि रायसिंह शहर का निष्पक्ष भाव से सभी वार्डों में विकास हो सके और भ्रष्टाचार खत्म हो सके। कल बुधवार को नगर पालिका रायसिंह नगर में बड़ा फेरबदल हुआ। निर्दलीय और भाजपा के 18 पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यह केवल नगर पालिका में फेरबदल नहीं, बल्कि दोनों ही कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की किरकिरी भी हुई है। वही भाजपा पर सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद निहाल चंद रायसिंह नगर से हैं। वहीं विधायक बलवीर सिंह लूथरा रायसिंह नगर से हैं, तो वहीं बोर्ड भी भाजपा का ही है। तो यहाँ भाजपा की अंदरूनी फूट सामने आई है कि सांसद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का और बोर्ड भी भाजपा का। तो फिर भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन क्यों की? यहाँ पर भाजपा की फूट सामने आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ज्वाइन करने की, तो आपको बता दें कि रायसिंह नगर विधानसभा से श्री कर्णपुर विधानसभा के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निवास स्थान पर जाकर के पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन की, जबकि दौलतराज, सोनलाल नायक और जमींदारा पार्टी से विधायक रह चुकी सोना देवी बावरी, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और पिछला चुनाव कांग्रेस की सीट से लड़ा, 3 पूर्व विधायक रायसिंह नगर में ही मौजूद थे। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के द्वारा। तो यहाँ पर इन तीनों विधायकों की किरकिरी भी हुई है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि केवल रायसिंह नगर नगर पालिका में फेरबदल नहीं है, अपितु यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं की किरकिरी भी है और वही भाजपा पर सवाल भी उठ रहे हैं। साधना प्लस के लिए सहयोगी वासुदेव ओझा के साथ राजेश व्यास, बीकानेर।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंजसिंहपुर जिले के रसद अधिकारी प्रतिनिधि संदीप गौड़ ने जिले के पेट्रोल और डीजल पंपों के नाप और गुणवत्ता की जांच की। बता दें कि गांव 21 आरबी के परमजीत सिंह शंभू द्वारा गौरव फिलिंग स्टेशन गंजसिंहपुर संचालकों पर पेट्रोल में पानी या अन्य पदार्थ मिलाकर बेचने का आरोप लगाया था और जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत भेजी थी। इसी शिकायत को मद्देनजर जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद अधिकारी प्रतिनिधि संदीप गौड़ ने गौरव फिलिंग स्टेशन पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान पेट्रोल और डीजल में वाटर फाइलिंग पोस्ट के द्वारा जांच की गई। जांच अधिकारी संदीप गौड़ और लोकेश मीणा सेल्स मैनेजर IOCL द्वारा बताया गया कि वाटर फाइंडिंग पोस्ट में पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता सही पाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि नाप संबंधी शिकायतें मिली थी कि लेकिन नाप भी सही पाई गई है। सिंहपुर के निवासी परमजीत ने गौरव फिलिंग स्टेशन पंप है यहाँ गंजसिंहपुर में इंडियन ऑयल का, उसकी शिकायत की थी कि उनके यहाँ पेट्रोल उसने खरीदा और उसमें पानी की मिलावट है। इस शिकायत पर जिला कलेक्टर महोदय ने सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल और जिला रसद अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में मुझे इस जांच के लिए भिजवाया। तो हमने आके यहाँ जांच की, शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाया और उसको बाकायदा पेट्रोल और डीजल के वाटर फाइंडिंग टेस्ट है उसके थ्रू उसको चेक करके बताया इसमें किसी तरह का पानी या की मिलावट नहीं हो सकती और उसके सामने ये चेक किया है। उसका ये भी कहना था कि नाप में कम है तो नाप भी उसके सामने चेक करवाया। तो हमारा यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल में पानी की मिलावट किसी भी तरह से संभव नहीं है और उसके लिए एक टेस्ट भी है जिससे पता चल जाता है अगर इस तरह की कोई मिलावट है। हमने यहाँ चेक किया, इस तरह की कोई मिलावट नहीं पाई। उधर नागौर जिला मुख्यालय स्थित केशव दास जी के बगीचे में दुर्गा वाहिनी का स्थापना दिवस एवं शस्त्र पूजा कार्यक्रम का संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम महंत जानकी दास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ और कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसंख्या फाउंडेशन की प्रदेश प्रमुख सरोज प्रजापत ने की। इस अवसर पर सरोज प्रजापत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से घुसपैठिए अपने देश में बहनों और मातृशक्ति को ललकार रहे हैं, इसीलिए सभी मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की बहनों को सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अपने घर में सुरक्षा के लिए शस्त्र और हथियार रखना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि नर और नारी गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए हमें भी अपना योगदान लक्ष्मी, सरस्वती व मां दुर्गा के रूप में देश और समाज को देना है। वर्तमान समय में अपने आप को बचाकर वह संभाल कर रखने का है, जिसमें दुर्गा वाहिनी का अहम योगदान है। और दौसा जिले के लालसोट में अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि पुलिस ने बीते दिनों जमात चौराहे से चोरी हुई एक पिकअप को बरामद कर लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कार को महज 25,000 रुपए में जयपुर के एक बदमाश को बेचा गया था, जिसको लेकर पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जमकर वाहवाही लूटी। लेकिन चोरी के ऐसे अनेकों मामले लंबित हैं जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं बल्कि राज्य सरकार में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर में हुई चोरी का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लालसोट में जो जमात चौराहे पे है, यहाँ लकड़ी मंडी है, वहाँ पे एक व्यक्ति 7 तारीख को लकड़ी लेके आया था जयपुर से और उसने खाली करने के बाद अपनी जो खाली पिकअप को रोड पे खड़ा किया और वहाँ से उसकी गाड़ी पिकअप चोरी हो गई। तो 7 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। तभी से हमने अलग अलग जगह टीमें गठित की, CCTV फुटेज देके, कॉल डिटेल्स देके, जो भी तकनीकी साधन और परंपरागत साधन दोनों का प्रयोग करते हुए आज अपने सफलता मिली है। उसमें राजू उर्फ लंगड़ा जो अपने खेड़ी का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है और उसने जिस व्यक्ति को ये गाड़ी बेची थी परमजीत सिंह, उसको हमने गिरफ्तार किया और गाड़ी बरामद। लालसोट बड़ा कस्बा है और इसमें जो अपने जो पहुंच के रास्ते बहुत सारे हैं, जैसे सवाई माधोपुर की तरफ से भी आ सकते हैं, कोई व्यक्ति इधर कोथून साइड से भी आ सकता है। इस पे चोरी हो रही है तो हम खोल भी रहे हैं। इसी कड़ी में अपने खोला भी है और आगे भी अपने गश्त मजबूत कर दी है। इसमें चोरियां भी कम होगी और अपने जो निस्तारण बरामदगी है ये बढ़ेगी।
उधर गंजसिंहपुर में अपराधियों के हौसले किस हद तक बढ़े हुए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक अज्ञात बाइक सवार ने वार्ड नंबर 6 में 2 बच्चियों के अपहरण का प्रयास किया। इस दौरान उसने 4 वर्षीय बच्ची को बाइक पर बैठा लिया, जबकि दूसरी 9 वर्षीय बच्ची को जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास करने लगा। जब बच्ची किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर जा पहुंची और उसने शोर मचा दिया, तब जाकर परिजन बाहर आए तो आरोपी दूसरी बच्ची को छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी पूरी घटना की सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला शुरू कर दिया है। खंगालना तो शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दिन दहाड़े अपराधियों ने 2 बच्चियों का अपहरण करने की कोशिश की, जिसमें से एक बच्ची को अपराधियों ने बाइक पर बैठा लिया था, जबकि दूसरी बच्ची को बैठाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और जब बच्ची उनकी चुंगल से छूटकर भागी और वो शोर मचाने लगी, जिसके बाद अपराधी दूसरी बच्ची को भी छोड़कर भाग निकले। मेरे साथ तो वो ना हाथ कपड़े था। कौन था वो ना उसका ना डोला चामा कुत्ता पहना था। अच्छा, पजामा कुर्ता पहना था सफेद रंग का। नीला और डोला खट साफा। अच्छा, साफा भी था उसके साथ। हाँ। तो उन्होंने कुछ कहा आपको? उसको ऐसे दो दिन ना आंखें थी, वो ना आंखें काटने लगती। आंखें निकालने लगा तुम्हारे? हाँ। फिर तूने क्या किया? उसने तुम्हें क्या कहा? मैं तो कुछ नहीं किया, मैं ना चुप हो के मैं रोने लगती थी। हमारे अब वो अंकल थे ना, वो उन्होंने हमारे दोनों हाथ पकड़ लिए और हमने चीख मारी तो एक आंटी बाहर आए और हमने उनके बेटे का दंडी बढ़ दी। और उसने उन्होंने आपको क्या कहा था? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, तो हमें पकड़ लिया। तो आपको जबरन पकड़ के बाइक पे बिठा रहे थे? हाँ जी। तो उससे आप बीती आपने सुनी किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।